है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं बिपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री धामी से विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों ने की मुलाकात। उत्तराखंड कांग्रेस ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर उठाया सवाल। उत्तर रेलवे ने की दीपावली और छठ पूजा पर 14 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा। कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज हुआ मतदान। अब समाचार विस्तार से। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राजदूतों के मध्य विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोजेक्ट को विभिन्न देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की लोगों को विभिन्न देशों में जानकारी हो, इसके लिए और प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आज 7 देशों के राजदूत आए थे। उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है कि उत्तराखंड राज्य के साथ किस प्रकार से वो समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ की कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, तमाम शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उन सभी को, और जो वन डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोजेक्ट हमारी योजना है, उस योजना को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उन सब पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ यह भी चर्चा हुई है कि अपने देशों के जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है, उनको भी हमारे राज्य के अधिकारियों के साथ साझा करें और साझा करके उत्तराखंड में हम उसको किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड के उन्नयन में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उनका हम किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं। परस्पर इन राष्ट्रों के साथ मिलकर हम उत्तराखंड को, जो हमारा संकल्प है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उसमें हमने उन सबसे सहयोग की अपेक्षा की है और उन्होंने भी मुझे पूरा भरोसा दिया है कि ये प्रक्रिया केवल औपचारिक न होकर सतत रूप से आगे चलेगी। साथ ही साथ मैंने सभी अधिकारियों को भी कहा है कि जो भी इन राजदूतों के द्वारा जो भी अपने सुझाव दिए गए हैं, जो भी बातें हम लोगों के साथ यहाँ पर की हैं, उसको गंभीरतापूर्वक अमल में लाएं और अपनी जो हमारी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में भी उनको सम्मिलित करें। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस के सीनियर अधिकारियों के इस्तीफे की पेशकश मुख्यमंत्री से की है। महारा का कहना है कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री को बड़े कदम उठाने चाहिए। योग्य और ईमानदार अधिकारियों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस मुखिया के कामों पर भी सवाल उठाए हैं। निश्चित ही जिस राज्य में जब अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, जिस तरीके से आनंद फानन में कानून को हाथ में लेते हुए वहाँ आगजनी की गई, डोजर चला के वहाँ के सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, अधिकारी अपने बयान बदलते रहे और डीजीपी महोदय ने लड़की के पिताजी और अपनी वार्तालाप को टेप करके जिस तरीके से सार्वजनिक किया, निश्चित ही वो कानून का हनन था। इतने बड़े अधिकारी से ये उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। जिस तरीके से हाकम सिंह के रिजॉर्ट में उनके फोटोग्राफ्स थे, वो एक बार को चलो माना जा सकता है, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ बार बार नहीं हो सकती। हरिद्वार में आतंकवादी पकड़े जाते हैं और उनको उत्तराखंड की पुलिस की जानकारी में नहीं होता, एसटीएफ, यूपी की एसटीएफ आके उसमें कार्रवाई करती है। तो आखिर हो क्या रहा है? अपराधी नोएडा में अपराध करता है और आके यहाँ ऋषिकेश में मिलता है। तो ये क्या है कि हमारे यहाँ ऐशगाह बन गई है अपराधियों की, और अपराध किसी भी स्टेट से आदमी करता है, अपने को यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इससे बड़ा और आरोप और क्या लग सकता है? अधिकारी जिस तरीके से अपने बयान बदल रहे हैं, पहले डीएम ने कहा कि हमने नहीं तोड़ा, बाद में 1 हफ्ते बाद कहते हमने तोड़ दिया। उधम सिंह नगर की जो घटना हुई जिसमें जिस प्रमुख की पत्नी मरी, उसमें पहले पुलिस कहती कि बिना जानकारी के यूपी की पुलिस आई, बिना वर्दी के आई और कार्रवाई कर दी, उसमें गोलीबारी हुई जो गलत था। बाद में यूपी की पुलिस कहती है हमने इतने बार फोन के एसपी को, इतने बार इसको, वो अपनी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करती है और अब दोनों के बयान बदले जा रहे हैं। तो ये क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह एक ही सरकार है। सरकार की छवि बचाने के लिए जिस तरीके से अधिकारी अपने बयानों को लगातार बदल रहे हैं, ये हमारी चिंता का विषय है। और खनन के वजह से जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता कार की, उसकी भी हत्या जिस दिन ये जेश प्रमुख की पत्नी उसके दूसरे दिन होती है।
उत्तर रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए दीपावली और छठ पूजा पर इस महीने की 22 तारीख को और 28 तारीख के बीच 14 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार ये विशेष रेलगाड़ियां दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बक्सर, आरा, कटिहार, अमृतसर और फिरोजपुर के लिए चलेंगी। आपको बता दें, रेलगाड़ियों की सुविधा और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भाड़ की निकासी के लिए इन विशेष रेलगाड़ियों को चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज मतदान कराया जा रहा है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। वहीं देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 223 पीसीसी सदस्य मतदान करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, वरिष्ठ नेता रणजीत रावत समेत कई नेताओं ने अपने वोट डाले। वहीं मतगणना बुधवार 19 अक्टूबर को दिल्ली में कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित किया जाएगा। भारी उत्साह है लोगों में। 22 साल के बाद वोटिंग हो रही है और नॉन गांधीज पहले भी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के और आज फिर एक नॉन गांधी बनेगा। आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय थरूर साहब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 लोग इसमें हैं और कांग्रेस के लोगों में भारी उत्साह है। उत्तराखंड से 222 वोटर्स हैं और जिसमें से 10 लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हैं, वही वोट कर रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी, काजी निज़ामुद्दीन जी इत्यादि लोग दिल्ली में वोट कर रहे हैं और यहाँ 10 बजे से वोटिंग थी, 9 बजे से लोग आ गए और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में चुनाव को लेकर और लोग खुश हैं और लोगों में एक कौतूहल का माहौल भी है कि 19 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। लोगों की आंखों में चमक दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। देहरादून में शूट हुई वेब सीरीज शहर में ढिंडोरा 14 अक्टूबर को शेमा रोमी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो चुकी है। आपको बता दें, श्वेता चौधरी इसमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। आज देहरादून में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए काश एंटरटेनमेंट की निदेशक श्वेता चौधरी ने बताया कि ट्रेलर रिलीज होते ही उन्हें पब्लिक का बहुत प्यार मिला। लोगों ने उनके काम की बहुत सराहना भी की। वे इस प्रोजेक्ट को पूरा करके बेहद खुश हैं। देखिए, फ़िलहाल तो सरकार की तरफ से यही सहायता बहुत है कि हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और हम फ्रीली कहीं पे भी जाके शूट कर सकते हैं। सिर्फ ये, और पुलिस प्रशासन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हमने जहाँ जहाँ शूट किया 2-4 पुलिस वाले हमारे साथ रहे, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। बट अगर फिल्म सिटी बनती है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि हमें बार बार मुंबई जाना नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी ये है 5 प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। MX प्लेयर पर है, शिमारो मी पर है, एयरटेल लाइव पर है, एयरटेल एक्सट्रीम पर है, VI पर है और हंगामा पर भी 2-3 दिन में आ जाएगी। और 5 और प्लेटफॉर्म है जिन पर बाय नेक्स्ट वीक तक शायद आज अपडेट आ जाएगा। तो हम लोग पोर्टल पे उसको अपडेट करेंगे तो पब्लिक को पता चल जाएगा। देखिए, इसके बाद तो अभी अगर मैं देखूं तो मुझे इतना प्यार मिल रहा है टीज़र के बाद। इस मूवी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो इसके 6 एपिसोड हमें और कंटिन्यू करने हैं। तो बस थोड़ा और प्रमोशन, 15 दिन का और प्रमोशन, उसके बाद हम इसके 6 एपिसोड पे काम करेंगे। बल्कि राइटिंग वर्क हमने शुरू कर ही दिया है, हम वो भी करेंगे। उसके साथ साथ हमारा एक और वेब सीरीज़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी कॉमेडी है और वो भी ऐसे ही फैमिली ड्रामा है, तो वो भी हम साइड बाय साइड करेंगे। वो भी पूरा उत्तराखंड देहरादून में ही शूट करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड दौरे का आज 3रा दिन है। आज उन्होंने भाजपा मुख्यालय देहरादून में मेयर, नगरपालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी का मार्गदर्शन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा किए गए मार्गदर्शन से सभी लाभान्वित होंगे। आज देहरादून के SSP ऑफिस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि चोरी के 7 मोबाइल के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि बंद दुकान में हुई चोरी की घटना का डोईवाला पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें एक अभियुक्त को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने तीसरे मामले का भी खुलासा किया। धोखे से बुजुर्ग व्यक्तियों और महिलाओं का ATM बदलकर उनके खाते से पैसे निकालने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को अलग अलग बैंकों के 61 ATM कार्ड और घटना में प्रयुक्त बलेनो कार के साथ गिरफ्तार किया है। रायपुर में 12 और 13 तारीख को कुछ ATM बदल करके, ATM पर जा करके वहाँ बदल करके कुछ वहाँ पर से एक मामले 15,000 रुपया, एक में 70,000 रुपया, एक में 19,500 रुपया ठग करके वो निकाला गया था।
इसकी हमारी टीम ने तहकीकात करी और इसमें जो है 3 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं। एक सुनील मेहरा करके है, ये देवप्रयाग का ग्राम घोड़गी का रहने वाला है, और दूसरा एक सौहार्द नाम का, ये सौहार्द जो है इस पूरे गैंग का सरगना है। सौहार्द ये रहने वाला यमुनानगर का छिछरौली थाना छिछरौली क्षेत्र में यमुनानगर का रहने वाला है, और तीसरा एक इम्मा निवासी पलवल हरियाणा का रहने वाला है। ये फरार चल रहा है। इन तीनों के कब्जे से 60,000 रुपया और 61 ATM कार्ड की बरामदगी हुई है। ये जो सुनील मेहरा है इसके खिलाफ 4 मुकदमे चोरी के मुकदमे हैं, और जो सौहार्द है जो इसका सरगना है इसके खिलाफ 10 मुकदमे हैं, चोरी मारपीट के आज़ादी की घटना हैं। इस प्रकार से इसको हमने बरामद किया है। एक दूसरा मामला हुआ था अभी डोईवाला में, चोरी की घटना हुई थी कल, जिसमें कि 80,000 रुपया, कुछ ATM कार्ड, राशन कार्ड वगैरह वगैरह था। उसमें भी 80,000 के अगेंस्ट जो है 71,300 रुपया बरामद कर लिया गया है, और मुलजिम की अरेस्ट हुई है। ये मुलजिम हमारा विक्रम सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, ये केशव बस्ती डोईवाला का रहने वाला है। एक के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में ही कल वहाँ पर एक दून बिजनेस पार्क का एक ऑफिस है, वहाँ से 7 मोबाइल फ़ोन और कुछ पर्स गायब हुए थे। इसमें हमारे थाना पुलिस ने काम किया, और उसमें 2 मुलजिमों को पकड़ लिया गया है। एक राहुल रावत है, दूसरा रोहन थापा है, और ये 7 के 7 मोबाइल फ़ोन पर्स बरामद हुए हैं। 100% रिकवरी है, और ये मोबाइल फ़ोन्स की कीमत जो है लगभग 3.5 लाख रुपये है। और ये जो इसका जो मेन सरगना है वो राहुल रावत है। राहुल रावत बेसिकली उसी दून बिजनेस पार्क का ही एक एम्प्लॉई है, और कल इसका ऑफ डे था, तो वहाँ अपने आई कार्ड को निकाल करके, लॉकर को स्वैप करके इसने मोबाइल फ़ोन निकाल करके चोरी करी। इसका दूसरा साथी जो रोहन थापा ये है, दोनों की अरेस्टिंग हमने कर ली है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।